तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल पर मैंने आप लोगों को बताया है कि दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी आप उसको कह सकते हो। तो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिरकार आज की वीडियो में मैं बताने क्या वाला हूँ आप लोगों को। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फर्स्ट टाइम व्यूवर से, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं पब्लिक पोस्टमैन, और वो मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, उस पर आप फॉलो करें ताकि आप मुझसे पर्सनली सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 24 नवंबर 2025 देर शाम को आपको 6-6:30 बजे करीब एक मैसेज रिसीव हुआ होगा श्रम विभाग की तरफ से, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। दिल्ली की लेबर कार्ड धारकों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जितने भी एक्टिव जो लेबर कार्ड धारक हैं, यानी कि जिनके लेबर कार्ड रिन्यूअल हो रखे हैं, उन सभी लोगों को मैसेज आया है। मुझे भी आया है दोस्तों, क्योंकि मेरा भी बना हुआ था, रिन्यूअल हो रखा है। तो मुझे भी जो है मैसेज रिसीव हुआ है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसको मैसेज को देख करके लोगों को ये आशा हो रही है, उम्मीद है कि अब जो है लेबर कार्ड के 8,000 रुपये आएंगे। तो उस मैसेज को मैंने एक्सप्लेन किया था मेरी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें बताया था कि आखिर ये है क्या और क्या करें, 8,000 आएंगे नहीं आएंगे। जो शाम को मैसेज आया है उसके बारे में प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन करा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के वीडियो में कि जो मैसेज आया है, तो क्या सच में 8,000 रुपये आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई आप कह सकते हो कि उम्मीद 100% नहीं है कि आएगा ही, क्योंकि उस मैसेज में जो कहा गया है कि ग्रैब 3 जो लागू हुआ है, ग्रैब 3 यानी कि जो 11 नवंबर 2025 को लागू कर दिया गया है और अभी वो कंटिन्यूअस है, यानी कि जिसमें डीजल इंजन जो होते हैं BS4 के पुराने मॉडल्स की गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं बड़े बड़े साइटों पे जो वर्क चल रहे हैं, उनको रोका गया था अस्थायी रूप से। ये नहीं कि अस्थायी रूप से नहीं रोक दिया गया, अस्थायी रूप से। और वो जो है रेखा गुप्ता के आदेशानुसार हुआ है। और अगला जो आदेश आएगा रेखा गुप्ता की तरफ से, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से, कि इसको कब तक कंटिन्यू रखना है या फिर कब इसको खत्म करना है इस ग्रैब 3 को, उसके बाद ही जो है बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होंगे और जिस चीज़ पर रोकथाम लगाई गई है वो दोबारा से शुरू किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो मैसेज रिसीव हुआ है आप लोगों को श्रम कल्याण विभाग की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़े हुए लेबर हैं या किसी भी तरह से लेबर है जिनको ये मैसेज आया होगा कि उस रोकथाम यानी कि ग्रैब 3 रूल लगाने के बाद अगर आपकी इनकम में कमी आई है, यानी कि आप बेरोजगार हो गए कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से, यानी कि कुछ दिनों के लिए आपका काम बंद हो गया होगा, तो आप दिहाड़ी नहीं कमा पाएंगे। तो उस दौरान अगर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने जिला के लेबर ऑफिस जाना है। यानी कि आप जिस भी जिला से रहते हो, वेस्ट के हो, नॉर्थ में जैसे अशोक विहार में निमड़ी कॉलोनी है, और वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट में इधर मोती नगर के आसपास का एरिया है, वहाँ पे करमपुरा है, करमपुरा। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में, ईस्ट में अलग है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग श्रम के जो है विभाग के ऑफिस खुले हुए हैं जिला के। तो वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, वहाँ पर अपनी फिर से जानकारी देनी है, यानी कि ठेकेदार की जानकारी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पर देना है। फिर वो वेरीफाई करेंगे, आपके सामने करना हो तो सामने कर लेंगे, अदरवाइज आप सबमिट करके जाएंगे, उसके बाद वो अपना वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको जो है 8,000 रुपये दिए जाएंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ कैसे है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गुड न्यूज़ इस तरह से, तो मैंने जो बताया कि आपको जाएंगे वहाँ वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। अब बैड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को अच्छे तरह से पता है कि दिल्ली में लगभग मेरे ख्याल से 50% ऐसे लेबर कार्ड धारक हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, यानी कि वो असल में लेबर का काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने लेबर कार्ड बनवा रखा है। बहुत सारे, मेरा भी इसी तरह से बना हुआ है, मैंने भी बनवा लिया था। लोग बना रहे थे, साइबर कैफे वाले बना रहे थे, मैंने भी देखा कुछ सरकार से मदद मिल रही है। तो भाई सरकार से जो मदद मिलती है उसको कौन छोड़ना चाहेगा। तो मैंने भी बनवा लिया था, लेकिन हालांकि अभी तक मेरे एक बार भी आए नहीं है।
इस बार भी वही खेल रच दिया। केजरीवाल के टाइम पर तो फिर भी आ जाया करता था, केजरीवाल के टाइम पर मैसेज आया करता था कि अब आपको जो है ये पैसे मिलने वाले हैं, इस तरह का मैसेज आता था। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि सरकार कहती है कि अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर आपके पास है पैसे खर्चा चलाने लिए तो ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप जाइए, चक्कर काटिए लेबर ऑफिस के, वहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ठेकेदार की जानकारी दीजिए। अब मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं किस ठेकेदार का दूंगा, जब उस समय दिया था, काम कर रहा था कहीं तो दे दिया, अब किसका मैं दूंगा, किससे वेरिफिकेशन होगा, कोई मना कर गया, वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गई तो वहीं आप फ्रॉड साबित हो जाएंगे और आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये था बैड न्यूज़। ये आप अपना काम छोड़िए, फिर चक्कर काटिए लेबर ऑफिस के, वहां पे पता नहीं सुनवाई होती है नहीं होती है। क्योंकि मैं तो गया था पीछे लेबर कार्ड ऑफिस के, निमिड़ी कॉलोनी अशोक विहार स्थित, वहां पर कोई सुनवाई नहीं है, काउंटर पे कोई बैठता नहीं है, टाइम से कोई सुनता नहीं है कुछ भी। वहां पे जाओ तो वो सीधा कहते हैं जाओ जी आपको अप्लाई करवाना है, रिन्यू कराना है तो आप जाके साइबर कैफे से करवाओ, वहां पर कोई करने को तैयार नहीं होता है। तो ये सोची समझी रेखा गुप्ता सरकार की जो है साजिश है दिल्ली के लेबर कार्ड धारकों के लिए कि अब ऐसा नहीं है कि लेबर कार्ड धारकों को ऑटोमेटिक पैसे दिए जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई किसी चीज में रोकथाम या किसी काम को बंद किया जाता है, रोक लगाया जाता है अस्थायी रूप से, तो पहले होता था सरकार ऑटोमेटिक लेबर कार्ड धारकों को पैसे ट्रांसफर करती थी, बहुत सारे ऑटो चालक को भी पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रोकथाम भी सरकार लगाएगी, लेकिन अगर आपको मदद चाहिए तो आप चक्कर काटिए खुद जा करके। तो उम्मीद छोड़ दो, कहने का मतलब अब लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकल के आता है कि मैसेज तो आ गया है, लेकिन सरकार का कहना यही है कि अगर आपको 8,000 रुपये चाहिए तो आप लेबर कार्ड ऑफिस जाइए, अपने जिला प्रभारी से मिलिए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद जो है आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर उसमें भी 90% चांसेस है, 10% उसमें भी चांसेस ऐसा है कि हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, किसी भी कारण से कमी निकाल दिया जाए, डेफिशिएंसी निकाल दिया जाए। जिस तरह से हम रिन्यू करवाते हैं, अप्लाई करते हैं तो डेफिशिएंसी आती है ना, उसी तरह से डेफिशिएंसी, कमियां निकाल दी जाएगी आपके एप्लीकेशन में, आपके वेरिफिकेशन में, आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में। तो बस कहने का मतलब यही है कि वेट कर लो, बाकी अपने तरफ से सारी चीज़ें अपडेटेड रखो, रिन्यूअल रखो, लेबर कार्ड में जो भी जानकारियां हैं वो अपडेट रखो। और यहाँ पर बैंक में जो डीबीटी फीचर होता है, आधार को अपडेट लिंक जरूर करवा लें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो डीबीटी एक्टिव कराएं, अपने आधार को लिंक कराएं अपने बैंक अकाउंट में, ताकि अगर सरकार की तरफ से आने भी रहेंगे अगर पैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑटोमेटिक जो है आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे और आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और आप उसका अपने घर परिवार में किसी काम में आप उसका इस्तेमाल यूज कर सकेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि सरकार की साजिश किस तरह से रची गई है फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से लेबर कार्ड धारकों के लिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।